नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची की टिप्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब नवरात्रे समाप्त हो जाते हैं तो नवरात्रे की बची हुई सामग्री जैसे कि जौ, कलश, चावल, ज्योति दीपक और कलश में रखे हुए जल का हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि 99% लोगों को ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और जिनको पता होता है वो गलत तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकते हैं कि इन सब चीज़ों का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और जो मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर हमेशा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नवरात्रे में कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होती है, वहां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिन तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल का क्या करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नारियल का सही तरीके से विधान नहीं किया गया तो माता रानी नाराज हो सकती है। साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा के संपूर्ण फल में भी दिक्कत आ सकती है। तो अब बात करते हैं कलश के नारियल का ऐसा क्या करें उपयोग। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद भी देती है। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे हुए नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल उसी प्रक्रिया से बांधें। व्यापारी हैं तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में परांठ पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं अक्षत का क्या करें। वहीं घट स्थापन के दौरान कलश के नीचे अक्षत यानी कि चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन में कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो अब बात करते हैं कलश के अंदर जो जल होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़काव करना चाहिए। यदि व्यापार है तो व्यापार स्थान पर भी जल को छिड़काव देना चाहिए। किसान है तो खेत में उसका जल का छिड़काव करें, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश के जवार मतलब जो जौ हम बोते हैं जवारे का हमें क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि में जवारे या जौ बोने का विधान है। जवारे हमेशा माता की प्रतिमा या मूर्ति के पास ही बोए जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में जवारे या जौ तेजी से बढ़ते हैं उस घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के स्थान पर जवारे या जौ बोने का विधान है।
9 दिनों तक उन्हें सींचा जाता है ताकि जवारे अच्छी तरह से उगे। नवरात्रि में हरे भरे जवारे सुख समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं। जवारों को आने वाली अच्छी फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के बाद कई लोग जवारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर रख देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में जवारे बोते हैं तो मन में सवाल है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद जवारों का क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। नवरात्रि पूजन के बाद जवारों को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए और इसमें कुछ जवारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद कुछ जवारे धन के स्थान पर रखने चाहिए, जैसे घर की तिजोरी या अलमारी जहां पैसे आदि आप लोग रखते हो। इसके अलावा 1 या 2 जवारे अपनी पर्स में भी जरूर रखने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली व आर्थिक संपन्नता का आगमन होता है। इसके बाद बाकी बचे जवारे को पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए और उस बाती का हमें क्या करना चाहिए। अगर नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद भी दीपक जल रहा है तो उसे मुंह से फूंककर नहीं बुझाना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है, बल्कि अखंड ज्योति को अपने आप बुझने देना चाहिए। नवरात्रि में ज्योति को बुझाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाकर पूजा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर नवरात्रि के दौरान दीपक बुझ जाए तो माँ दुर्गा से माफ़ी मांगकर उसे दोबारा जलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो दिया होता है उसको हमें और जो बाती होती है, जब हमारा दिया बुझ जाता है अपने आप तो उसे हमें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अपने आप से हमें दिया कभी नहीं बुझाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपसे यह बताया कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद उस सामग्री चावल, नारियल, जौ का क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, जय भोले।